بعض लोगों को एक मुगालता लगा है कुरान मजीद की सूरत है सूरह अनआम। कहते हैं कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने कुर्बानी के जानवरों को जिक्र किया है। उन कुर्बानी के जानवरों में भैंस का जिक्र नहीं है। सूरह अनआम है और इसकी आयत नंबर है 43 आयत नंबर इसकी। समानियता अज़वाज 8 जानवर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर जिक्र किए हैं। कहते कि जिनकी कुर्बानी हो सकती है। वो 8 जानवर कौन कौन से हैं? मिनद्दानिस नईनी, भेड़ का जोड़ा, यानी जो भेड़ है इसका नर और मादा दोनों 2 हो गए। मिनल माजिस नईनी, बकरी का जोड़ा है, यानी इसका नर और मादा। भेड़ नर मादा, बकरी नर मादा, ये 4 हो गए हैं। आगे अब इससे अगली आयत में, यानी आयत नंबर जो 44 है, अब मैं ये आगे से जिक्र कर रहा हूं, वहां है मिनल इबिलिस नईनी। इबिल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इबिलिस नईन। ऊंट का जोड़ा है, ऊंट का नर और मादा। भेड़ का नर मादा हो गया, बकरी का नर मादा हो गया, ऊंट का नर मादा हो गया, ये 6 हो गए हैं। आगे अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान पाक में, व मिनल बाकारिस नईनी, गाय का नर मादा, ये 8 हो गए। कहते कुरान पाक के अंदर भेड़ का नर मादा, बकरी का नर मादा, ऊंट का नर मादा और गाय का नर मादा ये जिक्र हुआ है। भैंस का तो बीच में जिक्र ही नहीं है। उन्हें कहो कि भी जो भैंस है ये कोई अलहदा मखलूक थोड़ा है। अगर ये अलहदा मखलूक होती फिर तुम्हारा ये एतराज बनता था। जब गाय का जिक्र बीच में आ गया है और उलमाए लुगत ने 99% लुगत की किताबों के अंदर ये मौजूद है, अल जामूसु नौन मिनल बाकरी, के जो भैंस है ये गाय की ही किस्म में से है। बल्कि बाद ये कहते थे कि ये सियाह गाय हैं, तो गाय का जिक्र बीच में आ तो गया है, लिहाजा इसकी कुर्बानी जायज़ है। दूसरी बात यह है, यहां जिन 8 जानवरों का जिक्र हुआ है आयत में हसर नहीं है, यानी अल्लाह ताला ने इन कुर्बानी के जानवरों को जिक्र करके कुर्बानी को इन्हीं जानवरों के अंदर बंद नहीं किया। कलमे हसर को यहां पर, कलमे कसर को जिक्र नहीं किया। यहां पर ये जो कह रहे हैं ना कि बस यही 8 जानवर हैं, इन जानवरों के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, उन्हें को कलमा हसर दिखाओ। भी अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि बस इन्हीं की कुर्बानी हो सकती है, इनके अलावा नहीं। कलमे हसर का ना होना इस बात की तरफ इशारा है और भी जानवर हैं जो चौपाए और पालतू हों, उनकी भी कुर्बानी हो सकती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये लोगों के उर्फ के मुताबिक गुफ्तगू की है कुरान की। क्योंकि उस वक्त अरब में भैंस पाई नहीं जाती थी, क्योंकि ये गर्म इलाके का जानवर ही नहीं है, इसलिए ये जिक्र कर दिया था। और अहले लुगत ने ये जिक्र किया है भैंस गाय की 9 में से ही है, तो लिहाजा फिर इसका जिक्र इसमें आ ही गया है। बहीमतुल अनाम के चुपाए पालतू जो जानवर हों, वहां से भी भैंस समझी जा रही है कि उसकी कुर्बानी हो सकती है। और यहां गाय का जिक्र आ गया है, ये उसकी 9 में से है। और यहां पर एक बात और बड़ी काबिल गौर समझने वाली है, इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। अभी तेरा दिल नहीं मांगता, हम तुझे मजबूर कर रहे हैं, तू गाय की कुर्बानी कर, तू भैंस की ना कर। लेकिन तुझे ये हक नहीं पहुंचता कि जो भैंस की कुर्बानी कर रहा है तू उसे ये कहे कि इसकी तो कुर्बानी होती नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान के पास जो इल्म हो उस इल्म के मुताबिक बात करे। जिस चीज के बारे में तुम्हें मुकम्मल तौर पर आगाही है ही नहीं, तुम कुरान मजीद को समझते नहीं हो। कुरान में देखो ना, जब से कायनात बनी है क़यामत तक, क़यामत के बाद के अहवाल सब इस किताब में मौजूद हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بہت سارے اشارے بھی ہیں، بہت سارا اجمال بھی ہے، جس کی تفصیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان رسالت سے فرمائی ہے۔